मिनी जब सो के उठी आज और वो इतनी चीख-चीख के रोने लगी, इतनी ज़िद्दी हो गई और इसका रीज़न क्या है ये वीडियो के बीच में देखिएगा। बिल्कुल गोदी में टिक ही नहीं रही थी, उसको बस नीचे उतरना था। इसका रीज़न ये है कि बालकनी में दीदी कर रही थी सफाई, क्योंकि बारिश हुई थी तो बालकनी एकदम गीला हो गया था, लेकिन इसको दौड़ के बालकनी में जाना था और पानी में छप-छप करना था। फिर अच्छे से समझाने के बाद कि बालकनी में सफाई हो जाएगी, उसके बाद तुम बाहर जाके बैठना, तो एकदम से खुश हो गई। जब तक बालकनी की सफाई कंप्लीट नहीं हुई, मिनी यहीं पे खड़ी रही इंस्पेक्टर की तरह और वेट करती रही बालकनी सूखने का। रोज की तरह जब नीचे मिनी गई है घूमने के लिए, आज कुछ अलग हुआ है। पार्क में जाने के पहले ही मिनी को कहीं और ले जाया गया, क्योंकि मिनी का हो गया है लाइसेंस रेडी और वो कार चलाने के लिए हो गई है सुपर रेडी। पापा ऑफिस से आए और मिनी को बोला कि कार चला के दिखाओ, तो वो एकदम ड्राइवर की सीट पे बैठ के सारी चीजें देखते हुए इस एटीट्यूड से गाड़ी घुमा रही है जैसे मानो वो खुद ही गाड़ी चला रही हो। मिनी की ये ड्राइविंग स्किल देख के अब तो ऐसा लग रहा है हर बार मिनी ही गाड़ी चलाए और हम बैठे रहे। बेसमेंट में गाड़ी को पार्क करके मिनी चलने के लिए हो गई है रेडी। वो बिल्कुल गोदी में आने के लिए तैयार नहीं थी। लिफ्ट में भी उसे अपने आप ही खड़े रहना है और ऐसे ही चल चल के जाना है घर तक। लिफ्ट जैसे ही ओपन हुआ, मिनी को पता है कि फ्लैट किस तरफ है, तो उस तरफ मुड़ के अपने आप चलने लगी। क्योंकि मिनी का ये डेली रूटीन है तो उसको सब पता है किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं। ये एक फर्स्ट बाइट और उसके बाद सेकंड और उसके बाद फिर थर्ड। ये एक के बाद मिनी क्या खा रही है। लास्ट नाइट हुई थी बारिश और सुबह हो रहा था मौसम बहुत बढ़िया, तो पकोड़े खाने का मन हो गया। वैसे प्लान ये था कि लौकी चने की दाल बनेगी, और क्योंकि चना भिगाया हुआ था तो हमने सोचा फटाफट इसके पकोड़े बना देते हैं। मिनी के लिए था ये बिल्कुल नया टेस्ट, और क्योंकि पकोड़े डीप फ्राइड होते हैं तो मिनी को बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाइट्स मिले थे। बारिश के बाद वाला जो पेड़ होता है वो कितना अच्छा और कितना ग्रीन लगता है। मिनी को हम पार्क लेके गए थे और वहाँ पे इतने हरे भरे पेड़ थे और कुछ में तो फूल भी लगे थे। वही देखने के लिए मिनी यहाँ पे रुक गई और सोची कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीले फूल लगे हैं। मिनी को उसको छू के देखना था तो हम उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिठा लिए। मिनी उसके साथ थोड़ा सा टच की, थोड़ा सा गिराई, थोड़ा सा हम उसके ऊपर गिराए। फूल और पौधे कितने अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं भी मिनी के साथ थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ गई। हालाँकि 1-2 फूल यहाँ पे तोड़े थे, हमने यहाँ पे साफ़ कर दिए और जाते-जाते एक और फूल का बंच हमें यहाँ पे दिखा। मिनी को हमने उसको टच कराया लेकिन तोड़ा नहीं। जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट काम होता है उस दिन मिनी को नींद नहीं आती है, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था। इसमें धूप और बत्ती जल-जल के इसके धुएँ से मंदिर ब्लैक सा लग रहा था। मैंने सोचा इसकी अच्छे से सफाई कर देते हैं। मंदिर की सफाई में मेहनत कम लगी है, मिनी को पकड़ने में मेहनत ज़्यादा लग गई। हर सामान को वो छू-छू के देखती थी, बीच में तो कैंची ही उठा ली। अब जब मना किया तो वो एकदम से कुछ भी उठा के सीधे दौड़ने लगी। भक्ति के साथ-साथ मुझे शक्ति की भी ज़रूरत है ताकि मैं मिनी को रोक पाऊँ। और अब घर का कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता है, मिनी का 100% अटेंडेंस ज़रूरी है। नए तोड़-फोड़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, जब उसको काम करने की इच्छा पूरी-पूरी हो। मिनी ने उठा ली है डस्टर और वो करेगी पूरे घर की डस्टिंग। जैसे बोलते हैं ना गर्दा उड़ा देंगे, तो लिटरली ये वही कर रही है धूल की सफाई। मिनी के हाथ से ये ले पाना इतना मुश्किल हो गया था। उसने ये नोटिस किया है कि डस्टिंग कहाँ-कहाँ होती है, तो वहाँ-वहाँ लेके वो जा रही थी। डस्टिंग शुरू तो हो गई है, लेकिन ये बुलेट ट्रेन कब रुकेगी ये नहीं पता।